पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है कई जिलों में कि यहां पर गरज चमक के साथ बारिश होगी, तेज हवाएं बहेंगी। और देखिए ये हाल कमोबेश उत्तर भारत में है। हर जगह बारिश का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट में सबसे कम जो इसकी तीव्रता होती है वो येलो अलर्ट ही होता है, निम्न स्तर का होता है ये। इसके बाद ऑरेंज और फिर रेड अलर्ट होता है, लेकिन फिलहाल येलो अलर्ट ही जारी हुआ है बरसात को लेकर। तो मॉनसून को लेकर यह अलर्ट जारी हुआ है प्रदेश में। आज भी बारिश की संभावना जताई गई है कि बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। तो प्रदेश में मॉनसून का अलर्ट जारी हुआ है और ये अलर्ट येलो अलर्ट है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रदेश में, यानी कि हरियाणा में लगातार जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से प्रदेश को लेकर ये जो येलो अलर्ट है वो देखने को मिलेगा। हालांकि कह सकते हैं कि जो आज से मॉनसून है वो थोड़ा धीमा पड़ जाएगा क्योंकि येलो अलर्ट जारी हुआ है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यमुना का जो हथनी कुंड बैराज है वहां पर जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, लेकिन जहां जहां पर बारिश हुई है वहां पर जलभराव अभी भी बना हुआ है। ऐसे में येलो अलर्ट जारी हुआ है। पहले ऑरेंज अलर्ट जारी था, लेकिन अब मॉनसून थोड़ा धीमा पड़ता नजर आ रहा है हरियाणा में। यहां पर अभी येलो अलर्ट ही जारी हुआ है बारिश को लेकर कि बारिश होगी, लेकिन निम्न स्तर की होगी, कम होगी, ज्यादा तेज नहीं होगी, भारी बारिश नहीं होगी। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है प्रदेश को लेकर। ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं आपको इस वक्त का। मॉनसून की रफ्तार अब थोड़ा सा ब्रेक कह सकते हैं कि लगने वाला है क्योंकि येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो मौसम में जिस तरीके से बदलाव हुआ उसके बाद तपिश थोड़ी सी कम हुई थी, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली थी, उमस भी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन जिससे बीच में बारिश बंद हो रही है तो उससे उमस भी बढ़ रही है। लेकिन आज जो येलो अलर्ट है उसके बाद कह सकते हैं कि उमस आज और हो सकती है। तापमान में गिरावट तो है लेकिन उमस बढ़ सकती है क्योंकि येलो अलर्ट जारी हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मौसम को लेकर बता रहे हैं आपको। मॉनसून धीमा पड़ सकता है आज से। तो प्रदेश में आज भी मॉनसून का जो अलर्ट है वो जारी रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ा अपडेट है ये मॉनसून के संबंध में। हालांकि मॉनसून की गतिविधियों में जिस तरीके से लगातार जो तेजी है वो देखी गई थी, उससे पानी भी काफी जगह पर भरा था। जो येलो अलर्ट है वो केवल 3 जिलों को लेकर ही है, जिनमें पंचकुला आता है, अंबाला आता है और यमुनानगर आता है। हालांकि जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर अभी अलर्ट नहीं है, यानी कि जो रफ्तार है मॉनसून की वो थोड़ी धीमी हो गई है। केवल 3 जिलों तक सिमट रही है, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। इन 3 जिलों में ही जो मॉनसून है उसका असर थोड़ा बहुत दिखाई देगा। बाकी जो जिले हैं वो ग्रीन जोन बन चुके हैं, इसमें अलग अलग जिले आते हैं। तो इन तीनों जिलों में, अंबाला में, यमुनानगर में और पंचकुला में जो तापमान है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, गिरावट जरूर यहाँ पर हुई है बारिश, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है। अलग अलग शहरों का तापमान भी लगातार लुढ़क रहा है।
तो आज यानी कि 11 जुलाई को केवल 3 जिलों में ही अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून का येलो अलर्ट है ये। चलिए अंबाला और साथ ही हमारे सहयोगी जो जुड़ रहे हैं उनका रुख कर लेते हैं। सोनीपत से सचिन कौशिक है, अंबाला से संजीव आनंद है। सबसे पहले संजीव आप ही के पास आएंगे, ये बताइए कि क्योंकि अंबाला में येलो अलर्ट जारी है तो अलर्ट के हिसाब से मौसम में परिवर्तन कब हो सकता है और अभी कैसा मौसम है संजीव? देखिए, कल यहाँ पर जोरदार बारिश रही जिसके कारण पूरे शहर में जल भराव था, लेकिन जो सुबह है वो भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। लेकिन इस समय जो है वो मौसम साफ हो चुका है, क्योंकि मानसून है, कुछ मौसम का पता नहीं लगता। अभी इस समय धूप निकली है, लेकिन कुछ ही समय में बीच में बादल भी है, तो कहीं ना कहीं मौसम को लेकर मौसम जो विभाग है उन्होंने भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ। तो बारिश जो है वो किसी भी समय अंबाला में हो सकती है, क्योंकि जो धूप है उसमें कहीं ना कहीं बादल भी हैं और धूप भी है। लेकिन जो सुबह से मौसम है वो कहीं ना कहीं साफ है। लेकिन कल जिस बारिश से जिस तरह तबाही अंबाला में हुई, चारों तरफ पानी ही पानी था, आज वो पानी तो खत्म हो चुका है और मौसम भी कहीं ना कहीं जो धूप है वो भी निकली है, लेकिन बीच में बादल भी है, तो कहीं भी बारिश की संभावना है और बारिश आ भी सकती है। लेकिन अभी फिलहाल मौसम अंबाला में आज साफ है। ठीक है सचिन, आप बताइए सोनीपत में ऐसा कैसा मौसम बना हुआ है इस वक्त और क्या यहाँ पर कोई अलर्ट है? जी फिलहाल देखिए मौसम बिल्कुल साफ है। कल भी यहाँ पर मौसम साफ था और जो बारिश थी वो परसों तक थी और इस दौरान कई हादसे भी हुए। जैसे रोहट के अंदर जो सोनीपत के हरसौदा क्षेत्र में आता है वहां पर पीएससी की जो बिल्डिंग है वो भी गिर गई थी। लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन से मौसम में काफी राहत है और मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले सप्ताह तक जो है मौसम काफी साफ रहेगा और उमस भरा रहेगा। वहीं पर उन्होंने बताया कि जो तापमान है वो 36 डिग्री तक का रहने का अनुमान है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें जो फिलहाल अभी तापमान है काफी साफ है और जो मौसम है वो काफी साफ है। फिलहाल अभी यहाँ पर कोई अलर्ट मोड ना तो मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, ना किसी प्रकार की कोई चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और जब बारिश होती थी यहाँ पर काफी लोगों को राहत भी मिली थी, लेकिन जो बारिश होने के बाद यहाँ पर जल भराव होता था उसके बाद यहाँ पर काफी राहत अभी देखने को 2 दिन से मिल रही है, क्योंकि अभी तक ना तो बारिश का अनुमान है और ना ही मौसम विभाग की तरफ से कोई चेतावनी यहाँ पर दी गई है। जी संजीव आप बताइए, क्योंकि अंबाला में येलो अलर्ट जारी हुआ है, हालांकि बारिश अभी तो नहीं हो रही लेकिन दोपहर बाद संभवतः मौसम बदलेगा, परिवर्तित होगा और बारिश हो सकती है हो। लेकिन ये बताइए कि अंबाला में अभी वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जलभराव बना हुआ है? देखिए, जल भराव की जो समस्या है वो अंबाला शहर में तो इस समय नहीं है, क्योंकि सुबह सारी रात जो है बारिश नहीं हुई जिसके कारण जल भराव जो है वो निकल गया। लेकिन अंबाला छावनी में अगर अंबाला कैंट की बात करें, वहां पहाड़ों पे जो बारिश हुई है उसका पानी कहीं ना कहीं टांगरी नदी में आ रहा है, जिसके कारण जो आसपास की कॉलोनियां उनको खाली भी करवाया गया है, क्योंकि पानी की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं टांगरी में बढ़ सकती है। तो वहां समस्या जारी है। अभी यहाँ पर देखिए अंबाला में अगर कहे तो इस समय मौसम साफ है, लेकिन ये मानसून है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि जो धूप है उसमें भी कहीं ना कहीं बादल नजर आ रहे हैं। तो अगर बारिश होती है तो फिर दोबारा जल भराव जो है वो हो सकता है, क्योंकि जल निकासी की कोई भी जो सुविधा है वो अंबाला में अभी प्रशासन लागू नहीं कर सका। सिर्फ कागजों पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, सफाई कराई गई, सब कुछ किया गया, लेकिन पानी जो का त्यों। कल भी वाटर लॉकिंग हुई है, कल भी पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। तो आज भी कहीं ना कहीं खतरा लोगों के दिलों में है, क्योंकि इससे सामान का नुकसान भी होता है, घरों के अंदर भी पानी जाता है और कॉलोनियों में पानी भर जाता है। तो देखिए येलो अलर्ट है, मौसम विज्ञान ने आज 70% जो बारिश की चेतावनी भी दे रखी है। अभी फिलहाल मौसम साफ है, कुछ देर में फिर बारिश आ सकती है जिसका नुकसान अंबाला में झेलना पड़ सकता है। सचिन, क्योंकि केवल 3 ही जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है, बाकी जिलों में कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ, ग्रीन जोन ये बताए जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि अब रफ्तार जो है वो मानसून की धीमी पड़ गई है प्रदेश में? देखिए, अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में ये सवाल संजीव मेरा सचिन के लिए था। मैं आती हूँ आपके पास, बोलिए सचिन। क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी सचिन? चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है संभवतः सचिन के पास। संजीव आप दीजिए जानकारी। देखिए, अगर प्रदेश की बात करें, देखिए मानसून इस समय शुरू हो चुका है और यही समय है बारिशों का। जुलाई अगस्त ये 2 महीने हैं जो बारिशों के होते हैं और इसी में जो है बाढ़ का खतरा भी मंडराता है पूरे प्रदेश में। जो है अगर बात करें अंबाला की, यमुनानगर की,
तो इस तरह से सभी जगह जो है बाढ़ का खतरा मंडराता है, क्योंकि बारिशें जो है इस मौसम में लगातार होती है। अभी जून में एंड में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जुलाई में बारिश शुरू हुई है और बारिश अभी शुरुआती ही दौर है। कल ही पहली बारिश हुई और पहली बारिश में जो पूरा अंबाला था वो डूब गया। अभी लगातार आगे बारिशें चल रही है, तो उसमें क्या हालात होते हैं ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जो मानसून है उसके बाद बाढ़ की स्थिति अंबाला में भी बनी रहती है और प्रदेश में भी कई जगह पर बनी रहती है। और अगर अंबाला छावनी की बात करें तो टांगरी नदी पास है, अंबाला शहर की बात करें तो घग्गर नदी पास है, जिसमें कि पहाड़ों में जो बारिश लगातार हो रही है उसका भी पानी आता है और उसके जल स्तर से भी कहीं ना कहीं अंबाला में खतरा बना रहता है। सचिन, आप बताइए, क्या जो सोनीपत के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर आपने कोई जलभराव देखा या फिर कोई वहां पर ऐसी समस्या तो नहीं है या कहीं बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हों? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर गढ़वासली जो है उसके आसपास के गांव जो है वहाँ पर नदी का क्षेत्र जो है वो बड़ा है, वहाँ पर नदी जो है आराम से गुजरती है, लेकिन वहाँ पर जल स्तर जो है अभी स्थिर है, कोई ज्यादा वहाँ पर जल स्तर बढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर जल स्तर बढ़ता है तो वहाँ के आसपास के गाँव को ही खतरा होगा। और फिलहाल जो है अभी तक वहाँ पर जो जल भराव है वो उसकी स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि आसपास के जो गाँव है वो कहीं ना कहीं खतरे में रहते कि यदि जल स्तर बढ़ा तो जो नदी का पानी है, जो नहर का पानी है वो बाहर आएगा तो सीधा गांव के अंदर घुसेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं हुई है जिसके कारण गांव वालों को परेशान होना पड़े या प्रशासन को अलर्ट मोड दिखाना पड़े। हाँ, लेकिन जहाँ अब बाढ़ की चेतावनी वहां पर जो मॉक ड्रिल भी की गई थी उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है, गाँव भी अलर्ट मोड पर है। और कहीं ना कहीं ये जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई थी